ए तोर बिना दरस पराने नारे गहूँ तोर बिना रे। जब जीवन में कुछ खास हो जाए तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, हवा में संगीत लहराने लगता है। खुशियों को व्यक्त करने का ये भी एक तरीका है। ये झूमते नाचते लोग बैगा जनजाति के हैं। इनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आया है कि ये उसका जश्न मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दूर दराज गांव भुरसी पखरी में रहने वाले इन आदिवासी लोगों को प्रगति की राह पर मोड़ दिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई इस सड़क ने। 80 साल हमार उम्र रोड ला कभी नहीं देख रहा। अमर सिंह का जीवन 80 साल तक केवल अपने गांव के आसपास तक ही सीमित था। वो कहते हैं कि खराब रास्ता होने के कारण अक्सर उनके पैर घायल हो जाया करते थे। जीवन के इस पड़ाव में ये सड़क उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से बैगा जनजाति के ये लोग विकास की मुख्य धारा से कटे हुए थे। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाएं भी इनकी पहुंच से बाहर थीं। इनका जीवन बस कठिनाइयों से भरा था। रोड नहीं था तो पूरा माड़ी भर चिखला था, कीचड़ था, उसमें आदमी पैदल चलना मुश्किल है। कहीं हाट बाजार जाने में बहुत असुविधा होता था। बहुत जंगल पार करके बाजार जाना, मार्केट जाना मुश्किल होता था आदमी को। जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर पहाड़ी और पथरीले इलाके में बनी इस 10.40 किलोमीटर लंबी सड़क ने यहाँ के रहने वाले बैगा जनजाति के लोगों को विकास से जोड़ दिया। ग्राम मुकाम, साजा टोला और पीपर खुटा के ग्रामवासी इस सड़क का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। सड़क के आ जाने से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार स्पष्ट नजर आता है। इस 12मासी सड़क ने आसपास के कई और ऐसे गांवों को जोड़ दिया जहां बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का सराहनीय काम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से 12मासी संपर्क बना रहे इसी उद्देश्य से छोटे छोटे गांवों को भी पक्की सड़क द्वारा मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 या उससे अधिक बसावट वाले गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है। आदिवासी और नक्सलवादी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांवों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के 9 विकास खंडों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में शामिल किया गया। क्योंकि ये एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए 250 या उससे अधिक आबादी वाली संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया गया। इस क्षेत्र के लोग विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे। गांव का बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। आवश्यक सुविधाओं तक भी इन लोगों की पहुंच नहीं थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क बनाना आसान काम नहीं था। इस क्षेत्र में सड़क बनाना बड़ा जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण काम था। जिले के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निदेशालय ने इस चुनौती को स्वीकार किया। जो लक्ष्य उनके सामने रखा गया था, उस पर पूरे जोश के साथ काम शुरू किया गया। सड़क निर्माण के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निर्माण कार्य में लगे लोगों को धमकियां दी गई। कुछ जगहों पर तो गाड़ियों को आग की भेंट चढ़ा दिया गया, पर काम फिर भी नहीं रोका गया। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निदेशालय की हिम्मत रंग दिखाने लगी। मील दर मील सड़कें बनती चली गईं। आज राजनंदगांव जिले के अधिकतर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1800 किलोमीटर से भी ज्यादा 12मासी सड़कों के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। इन सड़कों ने इस अति संवेदनशील क्षेत्र में रहने वालों के उज्जवल कल के लिए विकास की राहें खोल दी हैं। ये वो सड़कें हैं जिन्होंने अनगिनत लोगों के सामने अपने सपनों को साकार करने के विकल्प रखे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों ने इन बच्चों के भविष्य को भी मजबूत नींव प्रदान की है। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले ये छोटे छोटे बच्चे शिक्षा की राह पर निकल पड़े हैं। इनका कल सुरक्षित नजर आता है। ग्रामवासियों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। गांव-गांव में शिक्षा की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। सड़क होने के कारण स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्कूल में नए भवनों का निर्माण हो रहा है। हम दूसरे गांव से साइकिल में आते हैं। पहले कच्ची सड़क होने के कारण स्कूल नहीं आ पाते थे और हमारे माता पिता हमें नहीं आने देते थे कीचड़ के कारण। लेकिन अब पक्की सड़क बन गई है और हमें आने में सुविधा होती है, तो हमारे माता पिता हमें स्कूल आने के लिए कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। हम 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ना चाहेंगे अच्छे से। पक्की सड़क के अभाव में पढ़ाई को जारी रखना बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या थी। जिन विद्यार्थियों की शिक्षा की राह में कच्ची सड़कें बाधा बनी हुई थीं, उनके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी इन सड़कों ने आसानी कर दी है। सड़क के आ जाने से ग्रामवासी अपनी लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान देने लगे हैं। गांव से दूर बने प्राइवेट स्कूलों तक विद्यार्थियों की पहुंच हो गई है। गांव को पक्की सड़क द्वारा जोड़े जाने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी सुधार आया है। अब ग्रामवासियों को राशन और अन्य जरूरी सामान नियमित रूप से मिलता रहता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से 12मासी संपर्क बना रहे, लंबे समय तक इन सड़कों का प्रयोग हो सके और मौसम की मार से इनकी दुर्दशा न हो। इसके लिए इनके निर्माण के कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जहां कहीं भी सड़क निर्माण कार्य होता है, योजना निदेशालय के अधिकारी उस पर पैनी नजर रखते हैं। इन सड़कों के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच करके सुनिश्चित किया जाता है कि इनका निर्माण मानकों के अनुसार किया गया है या नहीं। सड़क का निर्माण हो जाने के बाद 3 अलग-अलग स्तरों पर सड़क की जांच की जाती है और इस तरह ये मजबूत और टिकाऊ सड़कें एक के बाद एक गांव को जोड़ती चली जा रही हैं। इस क्षेत्र के अधिकतर ग्रामवासी खेती-बाड़ी करते हैं। धान यहाँ की मुख्य फसल है। कई प्रकार की दालें भी यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ के ग्रामवासियों की आजीविका का ये मुख्य स्रोत है। कड़ी मेहनत के बाद भी इन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। गांवों तक सड़क न होने के कारण मंडी तक पहुंच एक मुश्किल काम था। बरसात के मौसम में अपनी उपज की देखभाल करना भी आसान नहीं था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी इन सड़कों ने यहां के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब मंडियों तक पहुंच हो जाने से इनकी आय में वृद्धि हुई है और इनके जीवन में खुशहाली आई है। पहले सड़क नहीं थी तो बहुत परेशानी थी जी। पहले क्या है कि यहाँ से अपने को जब फसल काटते थे ले जाने लाने के लिए बहुत तकलीफ थी। 15 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता था। नाला था, बीच में नाला वाला सब पार करके ले जाना, गाड़ा बैल में ले जाते थे। और जैसे स्कूल नहीं था, तो मतलब प्राइमरी तक था, 5वीं तक। जैसे आगे पढ़ना है तो बच्चों को 15 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता था। फिर वही नाला वाली बात है,
2-4 नाला पार करके जाओ, बारिश आ गई तो जाते ही नहीं थे बच्चे। अब देखो अब सड़क तो बन गई सर, अब आने जाने में बहुत सुविधा हो गई है, अब जीप वगैरह भी चल रहा है, तो मरीज ले जाना है हो जाना है तो सुविधा है अभी। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मुख्य सड़कों से जुड़ जाने से जिले की ग्रामीण जनसंख्या को हर स्तर पर लाभ पहुंच रहा है। गांव में बदलाव अब साफ दिखाई दे रहा है। आवागमन की बेहतर सुविधाओं ने लोगों का शहरों से संपर्क बढ़ाया है। घने जंगलों के बीच से गुजरती ये सड़क आज से कल को जोड़ने वाली वो कड़ी है जो एक उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रही है। बेहतर सरकारी सुविधाएं इस बात का प्रमाण हैं। सड़क आए ले सब महिला मन ला फायदा है। उबड़ खाबड़ हाट बाजार जान, अब गाड़ी आत है तो हम गाड़ी में जाथन साग भाजी के लायक, कछु बीमार हो जाथन तब उले गाड़ी में जाथन, अस्पताल में ले के डिलीवरी करवाथन। अब ज्यादा दुख में नहीं रहन, अच्छा रहथन। समय पर और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाने से ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। गांव में ही बने स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की अब समय पर देखभाल हो जाती है। नवजात शिशुओं को भी स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल रहा है। राजनंदगांव से 55 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग से सीतागोटा गांव को जोड़ती 11.35 किलोमीटर लंबी इस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाया गया है। इस सड़क ने 6 गांवों के लगभग 3,500 लोगों को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया है। यहाँ के लोगों को विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं इस 12मासी सड़क ने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी ये सड़कें ग्रामवासियों के जीवन स्तर में जो बदलाव लेकर आई हैं, वो देखते ही बनता है। सूर्य की पहली किरण के साथ यहाँ के ग्रामवासियों को गति प्रदान करने वाली ये सड़कें रात के अंधेरे में भी इन लोगों की रफ्तार को थमने नहीं देती। गांव से मीलों दूर जिस सामान को खरीदने के लिए कभी उन्हें शहर जाना पड़ता था, वो अब गांव के नजदीक ही मिल जाता है। जिन गांवों तक सड़कें पहुंच गई हैं, वहां के लोगों को रोजगार के विकल्प भी उपलब्ध हुए हैं। गांव में रहकर ही रोजगार मिल जाने से काम की तलाश में शहर की ओर भागने के चलन में भी कमी आई है। सड़कों के अभाव में जो लोग अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण गांवों तक ही सीमित थे, उनके लिए भी ये सड़कें मददगार साबित हुई हैं। फ़ायदा ये हुआ है कि जहाँ 20 मिनट लगता था वहाँ 5 मिनट में आना जाना हो जाता है। रोड बनने से ये सुविधा हुई है। और ख़ास तौर से तो राशन नहीं पहुँच पाता था बरसात में, रास्ते में गड्ढे बहुत थे। अभी क्या है, रोड बनने से बहुत फ़ायदा हुआ। मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ, तो मेरे को ज़्यादा ही परेशानी होती थी। आने जाने में बहुत मतलब सुविधा हो गई है। ये सड़कें कहीं बचपन को परवास देती हैं, कहीं नौजवानों को आस देती हैं, तो कहीं मेहनतकश लोगों का साथ देती हैं। राजनंदगांव जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ये सड़कें बदलते हुए वक्त की तस्वीर दिखलाती हैं। यहाँ के लोगों के जीवन में आने वाली सफलता और खुशहाली इन्हीं सड़कों से होकर आ रही है। ये सड़कें न सिर्फ सड़कों से जोड़ रही हैं, बल्कि लोगों को भविष्य से जोड़ रही हैं।